हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ऐसी टॉपिक है जो आप चाहे निबंध लिखिए, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो, हर जगह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी में बिना इसके सब बेकार हो जाएगा। कामा कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा, इसी के बारे में बहुत बेसिक चीज़ है। वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर ताज़ा हो जाएगा। और इसको जगह जगह अभ्यास करते हुए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, अभ्यस्त हो जाएंगे। वैसे सब लोग अभ्यस्त है ही, बहुत ज़रूरी है। भी जानिए, बहुत छोटी चीज़ें हैं जो जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। विराम रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के दौरान बातचीत को स्पष्ट करने के लिए हिंदी में बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय विराम चिन्हों को दिखाने के लिए कुछ प्रश्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो लगातार बोलते नहीं जाते हैं। बातचीत करते समय कभी तेज बोलते हैं, कभी धीमा बोलते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं ना, तो जिससे बात का अर्थ समझ में आए सामने वाले को, ऐसी चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे हिंदी है, हिंदी को पढ़ने में और लिखने में, उसको समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बिना विराम चिन्ह के समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या हुआ है, सब लपेटा झपेटा हो जाएगा। तो विराम चिन्ह कौन सा कहाँ लगता है, उसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार। जैसे होता है अल्प विराम, कामा। कामा कहाँ लगता है? वाक्य में सबसे कम रुकने के लिए तथा दो से अधिक समान पदों, पदांशों, वाक्यों को अलग करने के लिए। यहाँ उदाहरण भी है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दरबार में पधारे। केला, सेब, केला के बाद देखो अर्ध अल्प विराम लगा है, कामा। सेब, कामा। अनार, अमरूद, फल, बेर, ये सब पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वहाँ लगाएंगे जहाँ वाक्य आपका पूरा हो जाता है। वाक्य पूरा हो गया, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, या मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं रोज़ एक निबंध लिखता हूँ, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। आप प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे लगेगा। ऐसे वाक्य जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, अंत में लगाएंगे आप। तुम्हारा कलम कहाँ है? तुम्हारा कलम कहाँ है, ठीक है ना। तुम्हारी कॉपी कहाँ है? विस्मय बोधक शब्द कहाँ लगाएंगे? वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख या हैरानी प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अरे वह आगरा नहीं गया, अचानक, अरे वह आगरा नहीं गया, अरे ऐसे कैसे हो गया। ऐसे शब्दों को लिखने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है योजन चिन्ह आपका। दो शब्दों के बीच उन्हें जोड़ने के लिए, योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आज कल, दिन रात, माता पिता, सुबह शाम, ठीक है ना, इनके बीच साइन अप योजन लगेगा आपका। इकहरा अवतरण मतलब एकल इन्वर्टेड कामा। किसी विशेष शब्द या पद को उद्धृत करने के लिए उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगता है। किसी विशेष शब्द को दिखाने के लिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, रामायण को दिखाना, आप सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। दोहरा अवतरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए, ठीक है ना। किसी ने कुछ कहा है, उसकी बातों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए आप उसको डबल इन्वर्टेड कामा दिखा सकते हैं। जैसे स्वामीनाथ बोला, दादी मुझे आपसे एक बात करनी है। स्वामीनाथ बोला, दादी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बोला? यही बोला कि दादी मुझे आपसे एक बात करनी है, तो दादी, इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा। एक होता है निर्देश चिन्ह। संवाद में नाम के बाद निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कृष्ण, माँ मैं गाय चराने जाऊंगा, माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। तो ये थे आपके विराम चिन्ह।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, चाहे आप जो भी परीक्षा दें, हिंदी में निबंध लिखने के लिए और मुख्य परीक्षा में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए इन शब्दों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप देख लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।